सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इंटरडिसिप्लिनरी इशू इन इंडियन कॉमर्स जो हमारा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है और जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ये मल्टीपल टाइम आपको रिपीट हुआ है। तो ये 15 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे हम FPI बोलते हैं। इस वीडियो में हम इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस को भी करेंगे एंड मीनिंग को भी करेंगे। तो बेसिकली ना यहाँ इस वीडियो से आपके 4 क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि 5 मार्क्स में आपको मीनिंग पूछ लिया जाता है, लिमिटेशन पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है, या फिर करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर पूछ लिए जाते हैं। और अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है तो मीनिंग के साथ लिमिटेशन पूछ ली जाएगी, मीनिंग के साथ इंपॉर्टेंस पूछ ली जाएगी, या फिर FDI के साथ क्या है FPI को पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है जिसमें हमने FDI का डिटेल मीनिंग इसी तरीके से किया है। अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड हमने इसी सब्जेक्ट के बहुत सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आपने नहीं देखे तो वो भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में ये हमारा सब्जेक्ट है, या फिर अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कोई कंसेप्ट समझने यहाँ पे आया है या जिसके भी सब्जेक्ट में अलग अलग सेमेस्टर्स में ये वाला टॉपिक है तो उन सब के लिए ये वीडियो रेलेवेंट है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जो इसका मीनिंग समझना स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज इन अ फॉरेन कंट्री। तो अगर आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो किसी फाइनेंशियल एसेट को, और फाइनेंशियल एसेट में क्या आ जाता है, स्टॉक आ गए, बॉन्ड आ गए, या फिर अदर सिक्योरिटी हो गई, इनको आपने परचेज करना है। ठीक है, इन्हें फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं और इनको आपको परचेज करना है, पर आप कहाँ से परचेज कर रहे हो, किसी फॉरेन कंट्री से। तो इसी को हम बोलते हैं कि आपने क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की है। अब अनलाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम क्या है परमानेंटली कोई चीज़ को क्या है ओन कर रहे थे। ठीक है, बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। बट जो FPI है इसमें क्या है, आप ऑब्टेन नहीं करते हो किसी दूसरी कंट्री में किसी बिजनेस या कंपनी को, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आप ऑब्टेन नहीं करते हो। ठीक है, फॉरेन बिजनेस में या फिर डायरेक्ट मैनेजमेंट में आपका रोल नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। आप सिर्फ उस कंपनी के, पर्टिकुलर कंपनी के क्या कर रहे हो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनको क्या कर रहे हो, सिर्फ परचेज कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म। जो FPI होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन चाहिए होता है, ना कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपका उस कंपनी में होता है। तो FDI में हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियो में, कि हम फॉरेन कंट्री में ही इन्वेस्ट कर रहे थे, बट हम वहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था, हम वहाँ मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व थे, लॉन्ग टर्म था वो। बट यहाँ पे क्या है FPI में, कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन को क्या ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है, ना कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए। और यहाँ पे हमारा कोई डायरेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना हमारा कंट्रोलिंग वो होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग। अब अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो सबसे पहले बोल रहे हैं लिक्विडिटी। कह रहे हैं अगर आप FPI के थ्रू क्या है इन्वेस्टमेंट करते हो तो इससे क्या होता है, इसमें जो एसेट होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं। दैट मीन्स कि आप इजीली उसको ब्रॉट भी कर सकते हो, और अगर आपको बेचना है तो आप बेच भी सकते हो, सोल्ड भी कर सकते हो फाइनेंशियल मार्केट में। ये जो प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, ताकि आप इजीली इन्वेस्टमेंट को परचेज और सेल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने क्या स्टॉक्स में पैसा लगाया है, आपको अगर पैसे चाहिए तो आप उसको सेल कर दो, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप क्या है उसको परचेज कर लो। ठीक है, तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। FPI टिपिकली शॉर्ट टर्म की होती है, जिसमें हमें क्या है फाइनेंशियल गेन शॉर्ट टर्म में लेना होता है। प्राइस फ्लक्चुएशन, या जो मार्केट में प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स होते हैं, उसकी उस अपॉर्चुनिटी को क्या है हम बेनिफिट उठाते हैं उससे। नेक्स्ट है नो मैनेजमेंट कंट्रोल। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे आपका कोई मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर FPI में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो इन्फ्लुएंस और कंट्रोल नहीं करता मैनेजमेंट को किसी कंपनी की। ठीक है, जहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया है उसका प्राइमरी कंसर्न होता है कि उसको परफॉर्मेंस जो उसकी फाइनेंशियल एसेट्स की है वो अच्छी खासी आए, ताकि उसको फाइनेंशियल गेन हो। ओके, फिर है डाइवर्सिफिकेशन। तो FPI अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि वो क्या है, अगर पोर्टफोलियो बना रहे, पोर्टफोलियो का मतलब ही क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया है, सो दैट कि आपका कुछ जो रिस्क है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ से जो एसोसिएटेड है वो कम हो जाए। तो FPI अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, पोर्टफोलियो को बना सकते हो। ठीक है, स्प्रेड आउट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को, लाइक कुछ स्टॉक में लगा दिया पैसा, कुछ शेयर्स में लगा दिया, और या स्टॉक में, बॉन्ड्स में, इनमें लगा दिया। अलग अलग तरीके से लगा सकते हो, ताकि जो रिस्क है उससे एसोसिएटेड वो क्या है रिड्यूस हो जाए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी क्या है आपको हेल्प करती है।
फिर है मार्केट स्पेकुलेशन। एफपीआई क्या है, कैन बी डिराइव्ड बाय द मार्केट स्पेकुलेशन वेयर इन्वेस्टर्स अटेम्प्ट टू प्रॉफिट। तो यहाँ पे इन्वेस्टर क्या है, अटेम्प्ट करते हैं प्रॉफिट कमाना शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म में जो भी मूवमेंट होती है स्टॉक प्राइसेस में, एक्सचेंज रेट में और इंटरेस्ट रेट में, उनका क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम मार्केट में स्पेकुलेशन लगाते हैं और क्या है, प्रॉफिट को गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा करेक्टरिस्टिक्स। अब हम देख लेते हैं बेनिफिट ऑफ एफपीआई क्या होते हैं। तो बोल रहे हैं सबसे पहले ना, इसमें इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं पैसा लगाएंगे, वो अलग 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 चीज़ों में क्या है पैसा लगा सकते हैं। लाइक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन मार्केट्स में, इन्वेस्टर क्या है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो को, जो भी रिस्क है उसको क्या है वो फैला सकते हैं। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ यार यहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो हो सकता है कि कोई ना कोई रिस्क हो, तो वो अलग अलग इंडस्ट्री में भी क्या है पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज कैपिटल फॉर होस्ट कंट्री। अब होस्ट कंट्री में मतलब कि अगर एक इन्वेस्टर है जहाँ वो इन्वेस्ट करता है ना, वो होस्ट कंट्री होती है, तो होस्ट कंट्री के पास क्या है कैपिटल ज़्यादा आती है। तो एफपीआई क्या है, कहीं ना कहीं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है होस्ट कंट्री में, उनके फाइनेंशियल मार्केट में, जो क्या है वो बिजनेस फिर उसको यूज़ करते हैं अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है मार्केट एफिशिएंसी। जो प्रेजेंस है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वो इन्हांस करती है एफिशिएंसी और लिक्विडिटी होस्ट कंट्री की फाइनेंशियल मार्केट में। इससे क्या है बेटर प्राइस डिस्कवरी और मार्केट फंक्शनिंग होती है। फिर है हमारा एक्सेस टू फॉरेन मार्केट। एफपीआई प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को एक्सेस कि वो हाई ग्रोथ और एमर्जिंग मार्केट में क्या है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या है उनका रिटर्न ज़्यादा आएगा, ठीक है, अगर उन्हें लग रहा है कि उनकी होम कंट्री में उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या है जो रिटर्न है वो कम है। फिर अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट है जो, उसकी लिमिटेशंस भी है हाई वॉलेटिलिटी। एफपीआई क्या है, कैन लीड टू सिग्निफिकेंट मार्केट वॉलेटिलिटी, रैपिड इनफ्लो और आउटफ्लो कैपिटल का होता है, तो वो कहीं ना कहीं कॉज करता है सब्सटेंशियल फ्लक्चुएशंस एसेट प्राइस में और एक्सचेंज रेट में, जिससे इंस्टेबिलिटी आती है होस्ट कंट्री की फाइनेंशियल मार्केट में। तो ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। सडन लार्ज स्केल विड्रॉल अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का होगा तो इससे डिस्टेबलाइज हो जाती है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, तो जिससे क्या फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट लिमिटेशन शॉर्ट टर्म फोकस। तो जो एफपीआई है वो क्या है, जनरली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन्स में फोकस करती है, ना कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट में। तो शॉर्ट टर्म फोकस है, तो जिससे क्या है आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग तो कर सकते हो, बट ये क्या है होस्ट कंट्री को की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती। फिर है लैक ऑफ कंट्रोल। तो हमने देखा था एफपीआई में आपका क्या पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं हो जाता उस कंपनी में जहाँ के स्टॉक्स आपने, बॉन्ड्स आपने क्या है परचेज किए हैं। तो जो इन्वेस्टर है यहाँ पे उसकी कोई से नहीं होती है स्ट्रैटेजिक डिसीजन में, जो कंपनीज जहाँ उसने इन्वेस्ट किया है, तो ये कहीं ना कहीं लिमिट कर देता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस जो है उस इन्वेस्टर की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल। एक्सेसिव रिलायंस अगर होगा एफपीआई के ऊपर हमारा, तो जो उनके ऊपर मतलब ज़्यादा डिपेंडेंसी, और कल को अगर उन्होंने निकाल लिया अपना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर जो है उन्होंने निकाल ली, तो फिर क्या है कहीं ना कहीं हमें क्या है हैवी लॉस बेयर करना पड़ सकता है। फिर है हमारा लैक ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं मिलते क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फोकस्ड होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो एफपीआई है प्राइमरली फोकस्ड है शॉर्ट टर्म गेन में, ठीक है, कंट्रीब्यूट नहीं करता लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट में होस्ट कंट्री की, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन से पहले अगर मैं आपको ये बताऊं तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, हमने इसमें किया मीनिंग, ठीक है, तो अगर आपको आ जाएगा तो आपको मीनिंग करना है। फिर हमने किया था इसके करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स अगर 5 मार्क्स में भी आता है ना, तो आपको करेक्टरिस्टिक्स करनी है, इसका डायग्राम बना देना और डायग्राम के साथ क्या है मतलब पॉइंटर्स का डायग्राम बना के इनको एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद अगर ये 15 मार्क्स में आता है तो आपसे पूछा जाएगा एडवांटेजेस बतानी है, लिमिटेशन बतानी है, तो आप बेनिफिट्स है जैसे पूछा है तो आपको क्या है इसका डायग्राम बना के इन पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करना है। और अगर लिमिटेशन पूछी जाती है तो जो हमने पॉइंटर्स पढ़े इनका डायग्राम बना के इनको क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। और एट द एंड आपको क्या है समरी देनी है, बिकॉज समरी के बिना क्या हमारा जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं हद तक क्या अधूरा लगता है। तो अगर हम कंक्लूजन में देखें तो कह रहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में। क्यों? क्योंकि प्रोवाइड करती है कैपिटल मार्केट को, ठीक है, और ये ऑफर करती है डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर के लिए, ये इन्हांस करती है मार्केट की एफिशिएंसी। हाउएवर इसके साथ कुछ ऐसी ये कह सकते हैं कुछ रिस्क के साथ भी आती है, लाइक वॉलेटिलिटी होती है, करेंसी फ्लक्चुएशन हो सकती है, पर विच बोथ इन्वेस्टर और होस्ट कंट्री को क्या मैनेज करना पड़ता है इसको केयरफुली। अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे एफपीआई को, अंडरस्टैंड करना एफपीआई को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके, ठीक है, फॉर पॉलिसी मेकर एमिंग टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल वाइल मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हमें क्या ऐसी ऐसी पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए जो अट्रैक्ट करती है फॉरेन कैपिटल को, बट क्या है वो मेंटेन भी करके रखे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो होप आपको एक क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो, कंसेप्ट समझ आया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल में विजिट नहीं किया तो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।